क्या आप लोगों को मालूम है ये हेलोवीन का जो ओरिजिन था कहाँ से हुआ? मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ। प्रॉपर स्लॉटर हाउस। गंजी चुड़ैलें यहाँ पे भी फिर रही हैं। ये बाजी फिर रही थी। अच्छा, बच्चों की माँ है जो भाग रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रैवल विद बरकी। आज की वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ ओस्लो के, इनफैक्ट यूरोप के लार्जेस्ट हेलोवीन पार्क में। तो ये एक मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने ना हेलोवीन पार्टीज अटेंड की है, ना ही मैंने इस तरह के थीम पार्क अटेंड किए। हालांकि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ 10 साल से, तो बस अब जाके देखते हैं। क्योंकि मुझे फ़ीडबैक ये मिला था कि दिन के टाइम तो वीडियोस अच्छी आती हैं, बट रात के टाइम ये काफ़ी स्पूकी हो जाता है। तो अभी हेलोवीन का एक्सपीरियंस हम भी करते हैं, आप भी मेरे साथ करें। तो स्टे ट्यून एंड लेट्स गो टुगेदर। तो ये हमारा स्टॉप आने लगा है ट्रैम पे। अब जिस ट्रैम से उतरूँगा 3-4 मिनट वॉक है, देन यूल बाय टिकट एट द सेम स्पॉट, और उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। अच्छा, आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ना डिफरेंट गेटअप्स में नज़र आएंगे, क्योंकि ये इधर गोरों के लिए तो उनके बच्चों की सबसे बड़ी फेस्टिविटी ये किस्म की ही होती है। थैंक्स गिविंग का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं कि यहाँ पे कितनी ज़ोर से मनाई जाती है, बट क्रिसमस नॉर्वे में काफ़ी ज़ोर शोर से अपनों में ईद जैसे मनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे मनाई जाती है। तो बस हम अब ऑलमोस्ट पास है, एंड देन सारा एक्शन फिर आपको दिखाता हूँ। ये है टिकट लेने की जगह। Done? That's how it looks. अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों को मालूम है ये हेलोवीन का जो ओरिजिन था कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? तो इस बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ और इसका सारा जो इवेंट इतना हाइप जो मची वो कैसे मची। तो मैं वेट कर रहा हूँ, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इस सारे ड्रामे का मकसद क्या है और कैसे शुरू हुआ। ये ले जी, मेरा टिकट हो गया है। इट्स 300 kroners। दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट। इसने थोड़ा निकाल दिया है कुछ लोगों को यहाँ पे। सो ये लें, यहाँ पे इन्होंने कैदी बिठाए हुए एंड देन ये देखें, चुड़ैलें, गंजी चुड़ैलें यहाँ पे भी फिर रही हैं। That's just like zombies. ये इन्होंने बहुत मज़े की, बच्चों के ना फुल टाइम एक्टिविटी रखी हुई। वो अपने कुत्ते के साथ, ये भी इनके बच्चे ही होते हैं, उनके पोजेस करवा रही है। पीपल आर एक्चुअली स्केयर्ड हियर, समझ नहीं आ रही
बड़े किस लिए डर रहे हैं? आइए इस स्कैरी रूम में जाके देखते हैं इधर क्या है। लेट्स सी। उन्होंने सही स्पूकी बना के सीन किया हुआ है। मिस्टी मिस्टी किया हुआ है ताकि ऑल ऑफ सडन एकदम वो सामने अपीयर होता है और ये आ जाता है चेन सॉ लेके अपनी। बच्चों के लिए बहुत फन है भाई। यार है एक और ये फिर है जो डराएगा अभी और लोगों को। ये स्लॉटर हाउस टाइप है। Look at this. It's like a proper slaughterhouse. Oh. ये मेरे साथ जो माइक खड़ी है ना, इसका त्राह निकाल दिया स्लॉटर हाउस के अंदर उस बंदे ने आके। अच्छा साउंड इफेक्ट्स भी बड़े मज़े के लगाए। पीछे हार्ट बीट चल रही है। ये लीजिए बॉडी बैग्स बने हुए हैं। लिम्स भी आपको नज़र आ रही हैं। यक बड़ा रियलिस्टिक फील दी हुई है गंदे। यक चले आगे चलते हैं। आओ नजर ही कुछ नहीं आ रहा मुझे, बट ये क्या बैठा हुआ है? ओह काफ़ी बड़ा पार्क है। मैं जहाँ भी जाऊँगा ख़त्म नहीं होगा। सो मुझे तो अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर आपने भी कभी हैलोवीन के इवेंट्स अटेंड किए हैं तो कहाँ किए और कैसा था एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा था कि नहीं था, तो मुझे वो भी बताइए। ये सही मायनों में से कहते हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा हैलोवीन पार्क, क्योंकि मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ और अभी तो आगाज़ है। आगे तो अभी बहुत काफ़ी सारी जगहें पड़ी हैं। इन्होंने मज़े की बात है कि साथ खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं ताकि आप इधर आएँ अपनी फैमिली के साथ। यू कैन स्पेंड होल डे। इस खबीस के आंखें दांत काउंटलेस हैं। ट्रूली अ शैतान। सो दिस इज मोर और लेस लाइक अ किड्स एरिया। ये ले जी चेन सॉ वाले दोबारा नजर आ गए। बहुत सारे गोरे ना स्पाइडर्स से भी डरते हैं, तो उन्होंने वेब्स बना के वेब्स बना के मेज से बनाई हुई है कि आप इसमें घुस जाते हो एंड देन वो हैलोवीन के सही फील बच्चे लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है। वैसे इसमें कोई लाइक ताज्जुब की बात नहीं है कि ये लोग यहाँ पे खूब पैसा भी बनाते हैं, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ भी रखते हैं और फैमिलीज़ के लिए ना हर चीज़ प्रायोरिटी पे होती है। सो हैप्पी उन्होंने कमर्शलाइज्ड कर दिया है। ये गोरों ने ना सब कुछ यहाँ पे कमर्शलाइज्ड कर दिया हुआ है। क्रिसमस हो कोई और फेस्टिविटी हो, दे जस्ट मेक मनी आउट ऑफ इट। प्लस लाइक फैमिलीज़ गेट टू एंजॉय अ लॉट। सो खुश हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। इस साइड पे तो अच्छा शुगर लगा हुआ है। कई लोगों के त्राह निकल रहे हैं और मुझे है कि मैं जो थोड़ी बहुत लाइट अभी चल रही है उसमें जो कैप्चर कर सकता हूँ वो मैं कैप्चर कर लूँ। आपको जितना अच्छे से लाइट में दिखा सकता हूँ दिखा दूँ।
उसके बाद फिर यहाँ पे जो लाइट्स ऑन हो जाती हैं उसमें काफ़ी मज़े का सीन हो जाता है। दैन फिर हम वो देखेंगे, ये बिल्कुल ऐसे। ये जी यहाँ पे इनकी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, शीट फाड़ करके बैठे हैं, पीछे भी शैतान है। आई थिंक ये देखें ज़रा, ठूसने की कोशिश भी हो रही है। अच्छा, एफर्ट के इनको ना 100 आउट ऑफ 100 बनते हैं। ये लें, ये आपको ऑफ़र करें कि आ जाओ खा लो। बड़ा किसी नॉर्वेजन बांदर जैसा मुंह है इसका। लाइक मुझे तो हंसी आ रही, लेकिन आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली बच्चों के लिए दिस इज़ लाइक रियली गुड। ओ, बहुत सारों के बच्चे रो रहे हैं। इतने से नन्ही सी जानों को तो ये ले आ गया, ऑन-3 आ गया भाई। मेंस डे एडम बन के आई है, लेकिन उस बेचारी की ना जान निकल गई जब वो पास से गुजरा और उसने छुरा घुमाया। बच्चों का पता नहीं, मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। आई रियली होप कि आप भी अभी तक इन्जॉय कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दिस इज़ अबाउट टाइम यू डू इट। सही, इन्होंने शैतान के चेले बनाए हुए हैं। ये इन्होंने मौत का फरिश्ता बनाया हुआ है, या जो इनका फ्रीक्वेंटली आप देखते हो एक डेविल आता है टू टेक योर लाइफ। बहुत कमाल इन्होंने इफेक्ट्स दिए हुए हैं। रात के टाइम तो इट गेट्स रियली नाइस। ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कुछ ज़्यादा हो गए मेरे आसपास। नन, अगर आप लोगों के बच्चे हैं, आप उनको ऐसी जगहों पे लेके जाना पसंद करते हो या खुद जाना पसंद करते हो, तो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलें। अपने वो रिचुअल कर रहे हैं, अपने एज इन लाइक फ़ोटो शूट कर रहे हैं। रिचुअल से मुराद मेरा ये कौन सा असल में कर रहे हैं, बट लाइक दैट्स हाउ दे लुक। ये चुड़ैल आई थी व्हीलचेयर पे बैठ के, बट वो सारा गेटअप था। ये सज़ाएँ शैतानों के अपने ड्रामे चल रहे हैं, सालन छलन बना रहे हैं, इंसानों का सता रहा है उन्हें सही। तो चलें आए, आपको अब मैं बताता हूँ हैलोवीन की थोड़ी सी हिस्ट्री और कैसे ये यहाँ पे सारा ड्रामा शुरू हुआ। कहा जाता है कि 2000 साल पहले या उससे थोड़ा सा कुछ अर्सा पहले केल्टिक फेस्टिवल होता था सामाइन के नाम से। केल्टिक वो लोग थे जो कि यूके, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, जो एक जैसी ज़ुबानें बोलते थे, वो लोग आपस में कुछ फेस्टिविटीज़ में शामिल हुआ करते थे। तो उन लोगों ने हैलोवीन की बुनियाद इस तरह रखी कि जब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही होती थी और समर के एंड पे हार्वेस्टिंग टाइम आपका ख़त्म हो जाता था, तो वो कोशिश ये करते थे कि यहाँ पे, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ क्योंकि इधर बच्चों की खप बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा साइड पे आ जाता हूँ जहाँ पे बच्चों की टैं टैं खां खां थोड़ा सा कम होगा, ताकि मैं ये बात थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मेन कहानी ये थी कि जी, लंबी स्टोरी नहीं करूँगा, छोटा करूँगा इसको, कि यहाँ पे 2000 साल से तकरीबन 2100 साल पहले यूके, स्कॉटलैंड, आप जो अभी कह लो कि जी ग्रेट ब्रिटेन है, उस साइड के एरिया के लोग ये फेस्टिवल मनाते थे जब समर एंड हो रहा होता था कि भाई सर्दी आ रही है और हमारे पास खाने पीने की हमारी जो क्रॉप शॉप है वो सारी हमने कर ली है। आगे के महीने कैसे गुजारने हैं उसके लिए एक तो क्रॉप हो जाती है, दूसरा ये कि जो उस वक्त इनके बिलीव्स थे, उन्हें होता था कि सर्दी और ऑटम वाला जो टाइम है ना, उस टाइम पे पुराने लोगों के जो ऑफरिंग्स होती थी वो बड़ी ज़रूरी थी। उन्हें होता था कि उस वक्त की स्पिरिट्स और उन लोगों को भी साथ खिलाना है ताकि वो आके फिर हमें तंग ना करें। ऐसे करते कराते कहानी चेंज हुई, थोड़ी सीरियस होती गई, क्योंकि मोस्टली लोगों का मेन चीज़ ये होती थी कि वो मिलने मिलाने के लिए फेस्टिवल होता था। उसको ट्विस्ट ऐसा मिला कि आई थिंक 7वीं 8वीं सेंचुरी में एक पोप साहब ने फिर स्टार्ट किया कि भाई हम 1 नवंबर को ऑल सेंट डेज़ मनाएंगे, क्योंकि उस वक्त क्रिश्चियनिटी आ चुकी थी। तो क्रिश्चियनिटी के आने की वजह से ऑल सेंट डे स्टार्ट हो चुका, और उससे फिर एक दिन पहले कहा गया कि भाई जो हेलोज़ ईव है, जिस पे सारी ये स्पिरिट्स और
जिन चुड़ैलें इकट्ठे होते हैं, तो उससे अगले दिन हम नेक लोगों का वो बनाएंगे दिन। तो ऐसे करते कराते आपकी हेलोवीन एक ट्रेंड पकड़ गई, और बाय द टाइम आपकी वर्ल्ड वॉर 2 हुई, हेलोवीन एक उस वक्त तक का प्रॉपर इवेंट बन चुका था। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा ट्विस्ट आया ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया। और वो ट्विस्ट ऐसा था कि उस वक्त काफ़ी सारे लोगों के रिसेशन वगैरह चल पड़ी थी, उससे पहले भी रिसेशन हुई थी। तो उन्होंने फिर फोकस इस तरह से किया कि इसको कमर्शलाइज़ कर दिया। आपके बहुत सारे डेकोरेशन के जो इवेंट स्टार्ट हो गए, इसकी मूवीज़ बनना शुरू हो गई, और मूवीज़ से बढ़ के हुआ जो कैंडी शॉप और इस तरह की आपके जो बड़ी कंपनीज थी ना, नॉट शॉप्स, उन लोगों ने इसको स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। ऐसे करते कराते इसकी गेम होगी बड़ी, और इतनी बड़ी होगी कि इस वक्त हेलोवीन दुनिया में दूसरा बड़ा फेस्टिवल है पूरी दुनिया में। और इससे कितने पैसे बनते हैं उसका तो मेरे पास कोई फिगर नहीं है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे पहला बड़ा फेस्टिवल कौन सा है। अगर किसी को मालूम है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। पहला बड़ा फेस्टिवल है क्रिसमस, और क्रिसमस पे भी इसी तरह का बहुत सारा कुछ कमर्शलाइज हो चुका है। जो लोग ये गोरे बहुत सारे जो मेरे जानने वाले भी हैं, दे आर सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, बहुत सारे एथीस्ट हैं, वो लोग इसको सिर्फ इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि भाई फेस्टिविटी है। यहाँ पे नवंबर में आके ना अंधेरा हो जाता है। ये देखें अभी भी इवन शाम के 6 बजे के टाइम है, बट अंधेरा हो चुका है। तो नवंबर से दिसंबर, अभी हालांकि नवंबर आया भी नहीं है, नवंबर से दिसंबर तक ना दिन इतने छोटे हो जाते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ लाइट्स का काम चाहिए, कोई घुलना मिलना चाहिए, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा। तो उसको फाइट ऑफ करने के लिए लोग सारा बस इन फेस्टिविटीज़ को मनाते हैं। इससे ज़्यादा इनका रिलीजन से और उन चीज़ों से कोई इतना ख़ास ताल्लुक़ नहीं रहा। तो ये सारा चक्कर था, और इसी चक्कर को देखने के लिए हम भी आए। हमने इस पीस में कंट्रीब्यूशन अपना डाल दी है। हमारे 300 करोड़ इधर लगे हैं, बट आई एम हैप्पी। आई थिंक आई विल डेफिनेटली ब्रिंग माई फ्रेंड्स एंड फैमिली हियर एज वेल, कि एक अच्छा है, आउटिंग हो जाती है, बहुत मज़े का फेस्टिवल है। ये जो डरा रहा है, चल आए थोड़ा सा इसके साथ भी शुगर लगाते हैं। हेलो, you wanna come? Thank you. ये लें जी, थोड़ा पास से भी नज़ारा है उसका, इसकी मनूस शक्ल का। छोटू डर जाता है, इन बच्चों से ज़्यादा उनकी अम्मा डर रही है यहाँ पे। इनका भाई इधर डिनर प्रोग्राम चल रहा है, खापा सीन है। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये ज़रा कच्चा गोश्त प्रेफर करते हैं और हम पका के खाते हैं। हलाल हराम तो इनका है ही नहीं कोई सीन। ये मुझे डराने आया था, लेकिन मैंने उससे पहले उसको देख लिया था। तेरी ऐसी तैसी इसको लग रहा था कि मैं चीख मार दूंगा क्योंकि मेरी नज़र नहीं होगी उस पर। हम भी फिर जिन्नों के भी प्यो हैं भाई। यहाँ पे भी शैतानों की कुछ चल रही कार्रवाई। सो बट दिस वन आई रियली लाइक्ड, दिस वन इज़ रियली कूल भाई। यहाँ पे भी शैतानों की कुछ चल रही कार्रवाई। सो बट दिस वन आई रियली लाइक्ड, दिस वन इज़ रियली कूल। आपको दिखाता हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत औरत मुझे यहाँ मिली है, बहुत प्यारी है। ये देखिए, ये चेक करें। बच्चे जहाँ भी हो ना, बच्चों को सुकून नहीं होता। उन्होंने पम्पकिन पकड़ के फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ भाई वेरी नालायक। बहुत मज़ा आया है। अब बस
I think soon I'll be going back and आपको थोड़ा सा शुगर दिखाते हैं. Look who I've got here. ये बाजी फिर रही थी, मैंने कहा इसको भी पकड़ लें. बाजी के अंदर बाजा ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन that's how it was. लोगों को डराता फिर रहा है, स्पेशली बच्चों को. यार ये कमाल ही है वैसे. अच्छा बच्चों की माँ है जो भाग रही है. This was so funny. इधर से हम हुए हैं. This is the side which we haven't visited so far. अब इधर जाके देखते हैं क्या है. आइए. Yeah, I think beaches section है. So mist थोड़ी सी ज़्यादा हुई भी इधर. Indeed, yeah. So this is that spot. Många alternativa, ja, många, ja, god träning, god hartsändning, ja. Ungdomselixir vill du ha? यहाँ ये चुड़ैल है और ये सब बच्चे खेल रही हैं, टॉफ़ियाँ शॉफ़ियाँ दे रही हैं. मुझे समझ नहीं आया बोल क्या रही थी. और vampira? Vampira. वो क्या कह रही है? I have no clue. Oslo vampira. ये नहीं, किसी के बच्चे ऑलरेडी हेलोवीन कॉस्ट्यूम्स में आए हुए हैं. and that's so much fun, so nice. खाने की सीन यहाँ पे ये है. कॉर्न डॉग, so that's like a halal option for you. So ये है स्टॉल डेकोरेशन और like मास्क वगैरह का, हेलोवीन आइटम्स का. Then we have some Thai food. They're all super nice. Belgian waffles हैं. And the line says it all. एड्डी लंबी लाइन पाई जी, असी तो नहीं खलो सकते. जब भूख लगी हो तो इतनी लंबी लाइन में कहाँ आया जाता है. और आगे भी थोड़ा सा है ऑप्शन और सीन, लेकिन फ़िलहाल इतना ही. बस अब मैं यहाँ से जाने लगा हूँ. और स्टिल अगर आपको मैं दिखाऊं तो बहुत दुनिया आ रही है. सो इट ऑल लुक्स रियली नाइस. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और ख़ास तौर पे फ्रेंड्स एंड फैमिली और बच्चे, दिस इज़ लाइक मेंट फॉर देम. बहुत अच्छा. मेरी बहुत शदीद रिकमेंडेशन है कि ऐसे इवेंट्स पे अपने फैमिलीज़ को लेके जाएं, सिर्फ घूमने फिरने के लिए. इसका आपके बिलीव से या आपके बाकी चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए. इट्स जस्ट फॉर फन. और इसी नोट पे हम कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियो को ख़त्म करें. अगर आपको मज़ा आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, व्हाटएवर जो भी रेगुलर चलता है वो कीजिए.